नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय आप देख रहे हैं दिल्ली नगर निगम के द्वारा यमुना के किनारे पर ये कृत्रिम नदी बना करके, प्लास्टिक की नदी बना करके यहाँ पर छठ पूजा को संपन्न कराया जा रहा है। जबकि दिल्ली नगर निगम और जल बोर्ड चाहता तो यमुना को काफ़ी पहले ही प्रदूषण मुक्त कर चुका होता, पर नहीं। हर साल यहाँ से करोड़ों का भ्रष्टाचार इन दो विभागों द्वारा किया जाता है और दिल्ली के जितने भी मंत्री हैं, संतरी हैं, सारे के सारे इस भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं और उन्हें एक सुनहरा मौका मिलता है जो छठ पूजा के नाम पर पूर्वियों और उत्तर भारतीयों को खुश करने के लिए इस तरह का आयोजन किया जाता है। जबकि दिल्ली में जो प्रदूषण से जो झाग उत्पन्न हुआ है उस पर दिल्ली जल बोर्ड पानी का फव्वारा ला करके उस पर छींटे मारता है और कहता है कि इस तरह से प्रदूषण खत्म हो जाएगा। आज दिल्ली की यमुना का हालत ये है कि आप उस पानी में खड़े होकर के 5 मिनट भी आप नहीं व्यतीत कर सकते। ऐसे में आप छठ पूजा कैसे करते हैं? लोगों का कहना है कि काफ़ी देर तक पानी में खड़े रह कर के अर्घ देने के बाद कई माताओं बहनों को ये शिकायत रहती है कि उनके हाथों में, पैरों में खुजली होती है और इससे दिल्ली के डॉक्टरों का धंधा अचानक जो है बढ़ जाता है। कुछ चर्म रोगों की शिकायत आती है, कुछ जो एलर्जी की शिकायत आती है। इसका कारण ये है कि दिल्ली के पानी में दिल्ली के नालों का कचरा और वेस्टेज जा कर के, केमिकल जा कर के इतना प्रदूषित कर चुका है कि इस पानी को आप हाथ में ले करके ना तो नहा सकते हैं, ना आचमन कर सकते हैं, ना तो ये जल जो है पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि मथुरा और वृंदावन में भी यमुना के जल से भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में चढ़ाया जाना और उनका पूजा अर्चन करना सारा कुछ बंद कर दिया गया है। इसकी वजह यही है, कभी इसी यमुना के किनारे, इसी यमुना के जल में भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं किया करते थे, पर आज यहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके मंत्री इस तरह की लीला कर रहे हैं कि तमाम तरह के भ्रष्टाचार, साल में एक बार इन्हें इसी भ्रष्टाचार की यमुनोत्री में जो है अपने हाथ पैर धोने का एक चांस जो मिलता है उसे ये लोग नहीं छोड़ना चाहते। साल भर इनके पास रहता है। अभी बारिश जा कर के 2 महीना भी नहीं हुआ है, इतने में ही यमुना के प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि आप इसमें खड़े होकर के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं करा सकते हैं। ऐसे में साल भर इसकी क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं कि साल भर का यमुना का जो हालत होता है वो दिल्ली के और इसके आसपास के उपनगरों से और इसकी बढ़ती हुई बस्तियों से जो कचरा, जो वेस्टेज, जो नाले आते हैं वो सारे के सारे आकर के यमुना में गिरते हैं। और यमुना को यमुना ना बोल करके आप एक नाला बोले तो ये अति उत्तम होगा और यही इसके लिए इस समय उपयुक्त नाम होगा। और इसके मुख्यमंत्री दिल्ली के जो है केजरीवाल हैं, जो अपने दिखावे के लिए जाने जाते हैं, ढिढोरा पीटने के लिए जाते हैं और इनके हाथों में हमेशा एक डुगडुगी रहती है जो स्पीड ब्रेकर बनाने से लेकर के जो कुछ भी करते हैं उसके लिए एक डुगडुगी बड़े जोर शोर से बजाते हैं कि महाराज आ रहे हैं, महाराज ने ये काम किया, महाराज ने वो काम किया। और अपने तमाम विवादित बोलों और बयानों के लिए ये जाने जाते हैं, ना कि काम करने के लिए। और जैसा राजा वैसी प्रजा की कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती है दिल्ली और दिल्ली के वासियों और उनके नेताओं, मुख्यमंत्रियों और ऑफिसरों के साथ में। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।